वैल्यूज़ बहुत ऑड थी, वो क्वेश्चन मुझसे बन गया। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना अपने ऊपर। आई एम कलेक्टिंग ID कार्ड्स लाइक पोकेमोन। इट वॉज कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पायल एंड आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। लाइक नथिंग वेरी मच स्पेशल बट मेरे लिए लिटिल स्पेशल, थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज से 1 साल पहले 5 अगस्त को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था एंड दैट वाज माय नीट जर्नी। एंड उस टाइम पे आई वाज टेकिंग अनदर ड्रॉप एंड इस साल जैसे सिचुएशन एकदम सेम सिचुएशन थी कि आई गेव माई बेस्ट, बट 2024 में जो भी हुआ वो हुआ एंड फिर आई डिड नॉट लाइक मेरे 617 मार्क्स बने थे एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, यू नो व्हाट एवर हैपेंड। एंड इस साल भी सिचुएशन सेम है, बट मैंने जो अपनी सराउंडिंग में जो कंडीशंस डेवलप की हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर। सो अभी मैं बात करने वाली हूँ अपने इन पूरे 4 साल की जो जर्नी थी उसके बारे में। एंड आई एम ऑल्सो गोना शो यू कि लाइक आई वॉज नॉट फेकिंग इट, कि मतलब कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रही थी। जेन्युइन जो जर्नी रही है वो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माई क्लास 12th इन 2021। क्लास 12th में आई कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग, सॉरी 2021 में आई कम्प्लीटेड माई 12th एंड आई स्कोर्ड 95% एंड विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बट ये याद रखिएगा कि 2021 में हम लोग के जो फाइनल पेपर्स हुए थे, मतलब फाइनल पेपर नहीं हुए थे, द पेपर वर कैंसल्ड एंड हम लोग को जो मार्क्स मिले थे वो हमारे प्री बोर्ड के और स्कूल के जो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम लोग को जो मार्क्स थे वो मिले थे। एंड उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो सब लाइक लॉट पेरेंट्स वर पुशिंग देयर चाइल्ड इनटू लाइक कि जाओ डॉक्टर बनो, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही सीन था एंड लाइक कि ओके चलो बन सकते हैं डॉक्टर, कुछ उतना वो नहीं है, बन जाएंगे, कितना ही मेहनत लगेगी, कितना ही है, एक पेपर ही तो निकालना है, तो क्या करना है। उस टाइम पे डिले हुआ था। 2021 का जो नीट था वो हुआ था सितंबर में, आई गेस 12 या 13 सितंबर को हुआ था। तो उसमें मेरा स्कोर जो था वो 310-11 ऐसे कुछ करके था। मैं नीट मैंने यहीं दिया था। नीट का पेपर देने के बाद मैं गई थी कोटा एंड कोटा में जो मुझे बिल्डिंग अलॉट हुई थी वो थी सुपथ, कोटा सुपथ, जो लाइक एकदम वहाँ पे न्यू बनी थी ना, वो बिल्डिंग न्यू बनी थी एंड कोरोना के बाद लाइक टाइम पे वो बंद हो गई थी और फिर जनरली मतलब लाइक काइंड ऑफ लाइक हमारा सेकंड बैच था जो वहाँ पे पढ़ रहा था। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। ये मेरा ID कार्ड, यू कैन सी मेरा बैच था MLX3 एंड कोटा सुपथ। ये मेरी फ़ोटो, बैच 2021 से 2022। तो ये कोटा का एलन का मेरा उस साल का ID कार्ड है। एंड फिर कोटा में ऑनलाइन ऑफलाइन मैं कोटा भी गई, बट उतनी अच्छी मुझे गाइडेंस मिल नहीं पाई। आई वॉज वेरी स्केयर टू आस्क द टीचर्स देयर। लाइक क्लास में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, बट उसके बाद ऐसे जो डाउट काउंटर होता था, आई नेवर वेंट देयर। आई कुड हैव डन बेटर देयर, क्योंकि उस टाइम पे जो कट ऑफ था वो 580 या 590 के आसपास था, जहाँ तक मुझे याद है। 2022 का पेपर 17 जुलाई को पड़ा था। मैंने वो पेपर कोटा में ही दिया था। लाइक पेपर जैसा भी गया यू कैन नॉट, क्योंकि वो फर्स्ट ड्रॉप था, तो लाइक इट वॉज लाइक ओके ख़राब जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ड्रॉप है, यू आर लाइक एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग। पहली बार पूरा जो सिलेबस है वो मुझे पता चला कि 11th में ये चैप्टर 67-68% आए थे मेरे। एंड उस टाइम पे लाइक जस्ट पास होना है मुझे। ये सारे चैप्टर्स ऐसे थे, जैसे रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था वो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर्स तो ऐसे थे कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इनको पढ़ना भी है। मैं ऐसा था कि चलो इनको स्किप करके बाकी के चैप्टर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कई सारे चैप्टर्स मैंने छोड़ रखे थे कि मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे कि मैं उनके क्वेश्चन बना सकती पेपर में। आई थिंक सितंबर में रिज़ल्ट आया था एंड सितंबर में रिज़ल्ट आने के बाद फिर आई वेंट बैक टू कोटा। मैं बोल रही थी घर में कि मुझे कोटा नहीं जाना है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है एंड मैं सेल्फ स्टडी से अपना
जो भी इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहूँगी। एंड आई थिंक इफ़ आई वुड हैव स्टूड बाय माई डिसीजंस, लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। सितंबर के ही टाइम पे मेरा जो बैच था वो फिर से स्टार्ट हुआ था। एंड इस बार जो मेरा बैच का नाम था वो था MAZU1 कोटा। एंड ये जो था मेरा बैच, ये था सत्यार्थ में पड़ा था। एंड दिस इज़ माई आई डी कार्ड फॉर 2022 एंड 2023। बहुत भीड़ रहती थी, मतलब सत्यार्थ में तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी मतलब उस टाइम। एंड मुझे, क्योंकि मुझे जवाहर नगर में हॉस्टल नहीं मिले थे, तो मुझे ये नहीं आइडिया था मतलब कि पीजी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दूर हुआ तो क्या हुआ, उसी एरिया में जवाहर नगर में पीजी मिल जाएगा। तो वहाँ पे फिर हम लोग गए, मैंने महावीर नगर में वो लिया। एंड वहाँ से मैं वैन से आती थी, तो कई फायदे से हफ्ते में एक आध दिन तो हो जाता था कि मिस ही हो गई, क्लास मिस हो गई। एंड फिर मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा। उस टाइम पे हम लोग के ऑनलाइन NCERT का वो भी चल रहा था जिसको बर्न कहते थे। अगर कहा जाए कि मैं टाइम अपना घूमने में या किसी चीज़ में कर लेती, मैं अपना टाइम ही वेस्ट नहीं कर रही थी कि मैं घूम रही हूँ जाके, मैं कहीं नहीं जाती थी। लाइक रेयरली, मुझे लगा हफ्ते में एक आध बार शायद हो जाता था कि मैं बाहर चली जाती थी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी किसी, मतलब मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड थी, मैंने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए वहाँ पे कि मेरा टाइम कोई फ्रेंड मेरा ख़राब कर रहा हो, कोई फ्रेंडशिप में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा हो। कोई भी लड़के से मेरी ऐसे बात नहीं होती थी कि कोई लड़का से मैं बात कर रही हूँ जो मेरा टाइम वेस्ट हो। ना ही मैं घूमने जाती थी। बट इट वॉज लाइक, वहाँ पे मुझे लगा कि अब मैं सब उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं एक पॉइंट में पहुँच गई थी जहाँ पे मैं सैचुरेट हो गई थी कि मुझे क्लासेस भी जाना है। और उसके बाद मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ूँ क्या। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं शायद जो मेरा स्कोर बायो में कम हो रहा है, लाइक मेरे बायो में 280 या 270 ऐसे कुछ बन रहे थे। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं सिर्फ अपना बायो का स्कोर इम्प्रूव करके मतलब मैं अपना कट ऑफ क्लियर कर सकती हूँ। करते करते साल बीत गया एंड आई डिड स्टडी इन फरवरी में। फिर फरवरी के एंड में मैं क्लासेस मैंने जाना छोड़ दिया, मैंने पूरा ऑनलाइन ही किया। इस बार मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ा, उससे ज़्यादा पढ़ा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई। पेपर के मैं 10-15 दिन पहले आ गई थी घर। एंड घर आके मैंने एक हफ्ते जितना भी था टाइम वो मैंने घर पे पढ़ा था। एंड जो इस बार का मेरा स्कोर था वो था मेरा 561। एंड लास्ट ईयर जो मेरा स्कोर था वो था मेरा 526। की बार जो अगला अटेम्प्ट था उसमें था कि अब तो मैं घर पे रहूँगी। मैं सबसे लड़ लिया मैंने कि नहीं, मैं घर पे ही रहूँगी, मैं घर पे ही पढ़ाई करूँगी। एंड कि नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। एंड मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा। मैंने बायो के जो चैप्टर्स थे मैंने लिटरली लिख के रखा था कि अच्छा ये चैप्टर है, मैंने इसको इतनी बार पढ़ लिया। बायो के चैप्टर्स तो कई चैप्टर्स थे जो मतलब मैंने 11-13 बार पढ़ लिए थे। मैंने बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी अपनी, मेरी बायो वॉज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इस बार मैंने पढ़ा था PW से, मतलब ऑनलाइन था, कम्प्लीटली ऑनलाइन। MR सर, अमित महाजन सर। इस बार का जो मेरा स्कोर था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर इट वॉज 625 625। बट जब OMR आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि बायो में मैंने 2 क्वेश्चन मार्क ही नहीं किए हैं, तो मेरा जो स्कोर बना था वो 617 बना था। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, कितना बड़ा हंगामा हुआ, जो भी नौटंकी की गई है, उसके बाद जो भी कुछ ड्रामा हुआ, उसके बाद मेरा स्कोर आके गिर गया 612 पे। तो अब मेरा जो स्कोर है वो 5 नंबर, मतलब लिटरली 625 से 612 आ गया था, 13 नंबर कम हो गया था। ओह माय गॉड, 13 नंबर कम हो गया मेरा। और मेरी रैंक गिर गई है 2000 से 63,000 से 65,000 पे चली गई है। इस टाइम पे तो अगर मैं कोई कॉलेज चाहूँगी ना तो मुझे मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिला। कोई भी कोर्स में करती तो मुझे ये तो था कि मुझे उसमें अच्छा कॉलेज मिले, चाहे मैं BDS करूँ, BMS करूँ, कुछ भी करूँ, तो उसमें मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता 65,000 में इन UP। तो फिर था लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं छूटा था मेरे पास कि मैं कुछ और सोच सकूँ। फिर मैंने करवाया अपना एडमिशन मोशन में। ये मेरा मोशन का ID। आई एम कलेक्टिंग ID कार्ड्स लाइक पोकेमोन।
ये मेरा आईडी कार्ड है एंड वहाँ पे कोई स्कीम में हूँ, वहाँ पे एक बैच था जो जनवरी मई में शुरू हो चुका था एंड हाँ, तो मैंने वो बैच ज्वाइन किया था, उसका नाम था जे स्टार 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 स्टार। तो मैंने जो मेरा बैच था उसका नाम है 24 जे स्टार 13। पहली बार मैंने ऐसी कोचिंग ज्वाइन की जहाँ पे कोएड क्लासेस होती थी। आई वॉज गोइंग इन अ कोएड क्लासरूम आफ्टर 3 years, like आफ्टर 4 years ना। 11th में प्रॉपरली लास्ट टाइम मैंने क्लास अटेंड की थी अपनी स्कूल में। उसके बाद 12 लॉकडाउन में गया, फिर फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, तो जनरली 4 साल बाद मैं एक कोएड क्लास में बैठी थी एंड इट वॉज लाइक ओके, क्योंकि मुझे जेन्युइनली डर लगता है लड़कों से बात करने में। तो आई वॉज लाइक ओके, आई एम गोना मेक माई डिस्टेंस, और मुझे पढ़ना है। तो अगर इफ़ यू एक्सपेक्टिंग कि कुछ मैं कोई हॉट सा कुछ अजीब सी चीज़ बताऊँ मैं आप लोग को, कुछ आई एम अ गुड गर्ल, ओके, आई एम अ गुड किड एंड आई डिडंट टॉक टू अ सिंगल बॉय फ्रॉम माई क्लास। या आई लाइक they were some very like genuinely cute guys, but I was like no, I cannot, I have to focus, 23 से क्लास शुरू हो रही थी एंड 25 अगस्त उस दिन मेरा बर्थडे था। तो माई 21st बर्थडे आई जस्ट ड्रिंक अ कॉफ़ी एंड नो केक, नो नथिंग, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई डिडंट डिजर्व टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। आई डोंट लाइक, why would I celebrate my birthday? I have achieved nothing in my life. कुछ ऐसा किया नहीं है मैंने जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ जाए। आई डोंट डिजर्व इट। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मोस्टली कई सारे टीचर्स मुझे उतने पसंद नहीं आए, मतलब लाइक कुछ तो जनरली बहुत अच्छे लगे, मतलब उनका पढ़ाना काफ़ी अच्छा था एंड कुछ का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैंने उसके साथ साथ ऑफलाइन CLC का टेस्ट सीरीज़ भी लिया था एंड साथ में ही ऑफलाइन आयरन का टेस्ट सीरीज़ भी लिया था एंड जैसे वो सेम जो दोनों टेस्ट थे वो सारे मोदी कॉलेज में पढ़ते थे। या वी वर्कड हार्ड फॉर इट एंड वी वुड ट्रीट आवरसेल्फ टू फ्रेंच फ्राइज आफ्टर एवरी पेपर। It was a battle. Every minor test, major test, it was a battle for us and we were the soldiers, the brave soldiers. फिर मैं 27 अप्रैल को शायद यहाँ आ गई थी। एक हफ्ते मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। मेरे को हमारा पेपर था, जब वो पेपर देखा ना तो लाइक आई लॉस्ट इट, आई जेन्युइनली वाज लाइक, मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था उस टाइम। मुझे हे भगवान, 4 साल की मेहनत मेरी बह गई। फिज़िक्स, आई स्टार्ट विद फिज़िक्स। मैंने 10 क्वेश्चन देखे एंड मेरा सेट था 48, है ना। मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखे, मुझसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे जनरली मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, 10 12 पे पहुंच गई मैं, मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन बने। मतलब हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मतलब ये बन कर रहा है। काम डाउन, इट्स ओके, काम डाउन, विड गो टू बायो। तो मैं बायो में गई, बायो में मैंने करना शुरू किया एंड जनरली मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने बता के रखा है कि मुझे 1-1.5 घंटा मुझे बायो में, मतलब 3:30 बज गया और मुझे लग रहा है कि मेरा बायो कैसे नहीं हुआ। 3:30 हो रहा है, मेरा बायो नहीं कंप्लीट हो पाया। जल्दी करके मैं OMR ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट में मेरा OMR छूट जाए, तो मैंने जल्दी से बायो का कंप्लीट करके भर दिया एंड बायो का भरने के बाद फिर मैंने केमिस्ट्री में गई। मैं केमिस्ट्री मैंने सॉल्व किया किसी तरह। जितनी गुस्सा आ रही है ना, फिर मैंने केमिस्ट्री में जो सही मिस्टेक की है ना, मैंने मोल निकालने वाले में मोल्स मैंने गलत निकाला, मैंने मोल गलत निकाला है। मतलब ये कोई कैसे गलत कर सकता है। सिली मिस्टेक भी करो तो मतलब ऐसी करो कि मतलब शर्म तो ना आए। मतलब इतनी चूतिया बेकार गलतियाँ कौन करता है। मैंने मोल निकालने वाले क्वेश्चन गलत किया है। मैंने जनरली जो क्वेश्चन मुझे आते थे जो मैं सही कर सकती थी ना, वो मैंने गलत किए हैं। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना अपने ऊपर। फिर केमिस्ट्री मैंने किया, केमिस्ट्री की OMR बनने के बाद मैं फिर फिज़िक्स में गई। फिज़िक्स के मैंने क्वेश्चन बनाए एंड मुझसे 22-23 क्वेश्चन कुछ बने थे फाइनली आके एंड मैं, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि जो चैप्टर जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी, विच इज़ रोटेशनल मोशन, उसका जो क्वेश्चन था जो डिस्क कट करके फिर वो वाला डिस्क वाला जो था, जो जिसका वैल्यूज़ बहुत ऑड थी, वो क्वेश्चन मुझसे बन गया। वो क्वेश्चन मैंने सही किया। आई एम लाइक वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड इवन तो बायो
सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी इस पेपर में मेरा जो स्कोर मेरा जो परसेंटाइल है बायो में वो है 99। लाइक केमिस्ट्री में मेरा 94 है एंड बायो में 98 है, तो मेरा ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो 98 करके कुछ बना है। I'm like proud of myself. So here we come to an end of this video, and this was my whole journey of NEET, my 4 years of drop, and yeah, see you in my next video.